हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जिसने अपने ही गांव में मदरसा खुलवाया। मदरसा खुलने के बाद क्या कुछ हुआ, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिमी भाटिया, आप देख रहे हैं ब्लैक मिनट न्यूज़। बात उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के वाटरगंज थाना की है, जहां पर एक परिवार ने मदरसा सिर्फ इसलिए खुलवाया कि वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और स्कूल न जाने की वजह से उसने वो मदरसा खुलवाया और उस मदरसा खुलने की बहुत बड़ी पार्टी भी उस शख्स ने दी, उस परिवार ने दी। पार्टी में बहुत सारे लोग आए, गांव के भी बहुत सारे लोग आए, गांव के आसपास के भी लोग बहुत आए। जैसा कि हमेशा होता है, किसी पार्टी की आलोचना भी होती है और लोग अच्छा भी बताते हैं। उस पार्टी में एक शख्स ऐसा भी आया था जिसने खाना खाते समय किसी से कहा कि इसे तो मैं देखूंगा। बात आई गई हो गई, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगी, बात ख़त्म हो गई, पार्टी ख़त्म हो गई, सब लोग अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उस परिवार की जो मुखिया है, दादी, वो अपने पोते को ले जा कर के मदरसे में बैठी थी, उसकी चौखट पे बैठी थी और पोता थोड़ी देर खेलता रहा। उसके बाद उसने कहा कि दादी मैं घर जाऊंगा। दादी ने कहा ठीक है तुम चले जाओ। दादी से इजाज़त लेकर के वो पोता अपने घर चला गया। घर जाते समय दादी ने उसे दूर से देखा भी, दूर तक जाते जाते दादी को वो दिखा भी। उसके कुछ दूर जाने के बाद पोता आंखों से ओझल हो गया। दादी जब घर पहुंची तो पता चला कि घर पे पोता नहीं आया है। घर वालों ने कहा कि पोता तो आपके साथ गया था। दादी ने कहा नहीं, उसे तो काफ़ी टाइम हो गया है निकले हुए। ढूंढना चालू किया गया, पूरा गांव ढूंढा गया, गांव के बाहर भी ढूंढा गया, पर पोते का कहीं कुछ पता नहीं चला। फरहान की उम्र सिर्फ 3 साल की थी और उसको ढूंढते ढूंढते जब शाम हो गई, पोता नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गांव में आके मुनादी भी पिटवाई और फरहान को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब किसी ने बताया कि पोता पास के ही एक खेत में मिला है, जहां उसकी लाश पड़ी है। कि लाश पर घास फूस पत्ते पड़े थे और उसकी लाश पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। उसकी लैट्रिन भी निकली हुई थी पैंट में। ये सब देख के परिवार वालों को लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है और हत्या के लिए उस शख्स को आरोपी बताया जा रहा था जिसने उस पार्टी में ये कहा था कि मैं देख लूँगा। और वो खेत जहाँ पर उस बच्चे का शव पड़ा था, वो खेत महज उस आरोपी प्रदीप कुमार के घर के कुछ की दूरी पर था। रिपोर्ट दर्ज कराई गई, नाम लिखवाया गया प्रदीप और उसके साथियों का, परंतु पुलिस ने मामला बच्चे के खेत में गिरने से और चोट लगने के कारण लिखा और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और केस फाइल बंद कर दी गई। कुछ सवाल परिजनों की तरफ से हैं कि हम कुछ देर पहले वहां से निकले थे, हमें वहां पे कोई नहीं दिखाई दिया, हमारा बच्चा हमें वहां नहीं मिला, फिर बच्चा अचानक कैसे खेत में पड़ा मिला। देखिए शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं और वो घास फूस कैसे वहां पर आई, उसको ढकने की कोशिश कैसे की गई, जबकि वहां पर कुछ ऐसी बात नहीं थी और पानी महज 1 फुट के करीब रहा होगा उस खेत में, तो बच्चा डूब तो नहीं सकता। 3 साल का बच्चा है और डेली उस रास्ते से घर आता जाता था। पुलिस ने बच्चे को खेलते हुए गिर जाने का और आकस्मिक मौत का कारण बताते हुए मामला रफा दफा कर दिया। परिजन का कहना है कि मामला इसलिए रफा दफा हुआ क्योंकि प्रदीप और उसके साथियों ने ले दे करके इस केस को बंद करा दिया। परिजन बहुत परेशान है। आज उसके बच्चे को पूरा 1 साल हो गया है, उसे इंसाफ नहीं मिला है। वो अभी भी चीख चीख कर कह रहा है कि उसके बच्चे की हत्या हुई है। क्या कसूर था मेरे उस 3 साल के मासूम का जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैंने तो महज मदरसा खुलवाया था सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों के प्रति इतना लगाव था और मेरे ही बच्चे को, मेरे ही परिवार के बच्चे को जान से मार दिया गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया।
परिवार अभी भी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है, गुहार लगा रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जा रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिवार ने ये कहा है कि अब हम ये गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, बहुत मजबूर है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, उनका मासूम उनकी आंखों के सामने से चला गया। BMN न्यूज़ की तरफ से काफ़ी संवेदनाएं हैं इस परिवार को, और BMN न्यूज़ चाहता है कि उस मासूम को इंसाफ मिले। अगर हत्या हुई है तो एक बार फिर उसकी फाइल को खोल के देखा जाए और सही नतीजे पे पहुंचा जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। आप इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए BMN न्यूज़। का नाम क्या है? जायदा बेगम। जी, जायदा बेगम। क्या घटना घटी थी आपके साथ? घटना ये कि लड़के हम गए मदरसा पर यहाँ जी और खेले कूदे कहीं दादी हम घरे जाओ गए बदलाला चला जाओ जी और जहाँ तक देखन थोड़े दूर तक वहाँ तक बिलगानी ने जी। ओके बाद एक लड़का वही मिला। हाँ। कहीं फरहान घरे जाता हूँ हंस दी कहीं लाला चला जाओ घरे। ओके बाद गए कहा था दादी के फरहान घरे जाता है उनके पठायन है। कौन लड़का? अरे है पटेगरिए में। ओके बाद मैं यहाँ वहाँ से आए लाइट कट गया लड़का उठाए नहीं चली आए घरे आए जैसे आधे मुहारे पहुँचन उनके महतारी कहीं कि बाबू फरहान नहीं आए हम कहें बाबू कब्बे नहीं आया है काती नहीं आया है आधे मुहारे से लौट गए। पूरे गांव में यहाँ 4 दाई 5 दाई पूरा गांव दौड़ डारे ये डारे हमारे बाबू आए फरहान आया है क्यों नहीं कहा है कि यहाँ आया है जी क्यों नहीं कहा है। ओके बाद में सारा हियरत ढूंढत 4 बज गए 2 बज गए फिर पानी आई गए पानी में सब घरे घरे लुकाई बारिश। गए। हाँ हाँ बारिश उसके बाद में बारिश आई गए पानी में सब लुकाई गए। वही में यहाँ लाए के प्रदीप के खेत में बच्चा का दबाई दीन ऊपर से धान उखाड़ के धई दीन बच्चा हमार 4:20 पर मिला है और वह दर पर 4 दाई 5 दाई लड़के हेरी 3 4 लड़के बाकी लड़का नहीं मिले। इसमें वाटरगंज पुलिस की भूमिका की बात करूंगा मैं अगर आपसे तो वाटरगंज पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस आई पुलिस कहीं हेरिन ढूंढिन पुलिस गवाही साबुत ले लिन उसके बाद में यहाँ उन्हें उठा ली गई थाने पर यहाँ पोस्टमास्टर किसको लड़कवा कही मोहम्मद फरहान का थाने पुटा ले गई। ओके बाद में पोस्टमार्टम PM के लिए जी फिर ओके बाद लेके चला गई थाने पर फिर वहाँ से 10 बजे गई पोस्टमास्टर वो से पोस्टमास्टर हो गया तब आई तब उनके मट्टी में भाई और हमारा लड़का गाँव में से जन्ना खाद क्यों लगाए हो तो हमारा बच्चा घरे आवत रही जात रही मार्च से हमार दामाद स्कूल बनवावत रही हमार दामाद आवत रही जैसे सुने तुरंत चाह पानी लेके लड़के भाग के जात रही। हमार बिटिया फोन की कहीं जा लाला घरे वो फुफा तुअर गई है घरे से निकल के गई है ओके बाद में यहाँ घरे आपस नहीं आई है सारा गाँव। तो अभी आप प्रशासन से क्या उम्मीद कर रही हैं? अब यह कर रहे हैं कि जगदीश के प्रदीप कुलदीप के घर के हमें है वो जो कुछ किए हुए चाहे अकेले किहिन चाहे मिलके किहिन वकील हमें वही सब पर है।